नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भीलवाड़ा से गुजर रहे अजमेर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में माता पिता और उनके बेटा बहू शामिल हैं। 3 साल की बच्ची घायल है। परिवार में अब सिर्फ यही बच्ची बची है। पूरा परिवार नाथद्वारा में श्री नाथ जी के दर्शन कर वापस अजमेर लौट रहा था। पूर्व थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि पंसल के पास एक चलती हुई कार का अचानक से टायर फट गया। इस पर कार डिवाइडर से टकराने के बाद उछलकर सड़क के दूसरी तरफ गिरी और सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ गई। कार में सवार राधेश्याम खंडेलवाल, उनकी पत्नी शंकुतला देवी, बेटा मनीष व बहू याशिका की मौत हो गई। बेटा बहू की 3 साल की बेटी किया और कार ड्राइवर मसूदा किशनपुरा निवासी विनोद जाट घायल हो गए। मृतक राधेश्याम खंडेलवाल रिटायर्ड बैंक कर्मचारी थे। बेटा मनीष खंडेलवाल, बहू याशिका व उनकी 3 साल की बेटी यूएस में रहते थे। इस समय राजस्थान में घर आए हुए थे। 5 साल पहले हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 की ओएमआर शीट में कांटछांट करने के मामले में एसओजी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मुंबई के रीजनल मैनेजर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी एटीएस के एडीजी अशोक राठौर ने बताया कि मामले में एसओजी के थाने में साल 2021 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच में आपराधिक भूमिका सामने आने पर सौरभ कुमार सिंह निवासी धनबाद झारखंड हाल प्रताप नगर, वरुणेश पुरी निवासी विकासपुरी नई दिल्ली, पंकज सैनी निवासी मोहाली पंजाब, सोफियान निवासी ठाणे महाराष्ट्र और राजकुमार सिंह निवासी लखनऊ यूपी को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सौरभ कुमार सिंह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का रीजनल मैनेजर है। इन सभी की ओएमआर शीट में कांटछांट मामले में आपराधिक भूमिका सामने आने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस साल जन्माष्टमी आज और कल दोनों दिनों में मनेगी। ज्योतिषियों का मत है कि कृष्ण जन्मोत्सव आज 6 की रात ही मनाना चाहिए, क्योंकि इसी रात में तिथि नक्षत्र का वो ही संयोग बन रहा है जैसा द्वापर युग में बना था। वहीं द्वारिका, वृंदावन और मथुरा सहित बड़े कृष्ण मंदिरों में वैष्णव संप्रदाय के मुताबिक 7 तारीख को ये पर्व मनेगा। 7 और 8 की दरमियानी रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान श्री कृष्ण का 5250वां जन्म पर्व है। अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 4 बजे तक रहेगी। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की रात में हुआ था, इसीलिए ज्योतिषियों और ग्रंथों का कहना है कि 6 को जन्माष्टमी मनाएं। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के सोनियासर गांव में हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के मामले में SC/ST कोर्ट ने 8 आरोपियों जेठाराम, डेलूराम, धन्नाराम, चीमा देवी, ईमा देवी, मनोहर लाल, खासीराम व सीताराम के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 4 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया। एक आरोपी की इस दौरान मृत्यु हो जाने से उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रॉप की गई। न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार वाजा ने SC/ST एक्ट से जुड़े मामले में निर्णय करते हुए मुलजिमान को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक कुंवर कुंदन व्यास ने बताया कि करीब 17 साल पहले 1 फरवरी 2006 को श्री डूंगरगढ़ के सोनियासर मिठियाबास में परिवादी रामकरण श्रवण राम तीजा के खेत में हुए झगड़े में परिवादी रामकरण घायल हो गया। शरीर पर गंभीर चोट के चलते इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जबकि श्रवण राम और तीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर शहर में अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित ढाई पैड़ी के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 ममेरे भाइयों की मौत हो गई। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतक के परिजन अमरचंद ने बताया कि मृतक 28 वर्षीय भूपेंद्र सेन निवासी उमरैन सैलून पर काम करता था, जो रात को 24 वर्षीय मोनू सेन निवासी इमलाड़ी भी सैलून पर काम करता था। दोनों रात को काम करने के बाद गांव लौट रहे थे। ढाई पैड़ी के पास सामने से तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी, जिससे भूपेंद्र सेन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मोनू को जयपुर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में थाना गाजी के पास उसकी मौत हो गई।
मोनू अविवाहित है। मोनू माता पिता की 2 संतानों में सबसे छोटा था। भूपेंद्र के 2 भाई हैं। उसका परिवार भी मजदूरी करता है। मोनू भूपेंद्र का ममेरा भाई था। सीकर जिले में स्थित एक निजी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में 28 अगस्त को हुई 1 करोड़ 70 लाख रुपए की चोरी के मामले का पुलिस ने 1 सप्ताह में खुलासा कर हॉस्टल वार्डन सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी परेश देशमुख ने बताया कि मुख्य आरोपी विजेंद्र जाट की झुंझुनू निवासी महिला से पहचान थी। महिला ने 5 माह पूर्व हॉस्टल में नौकरी ज्वाइन की। उसने अपने मित्र विजेंद्र को बताया कि संस्था मालिक 5 से 7 दिन में आकर रुपयों के 4-5 बैग कमरे में रखकर जाते हैं। विजेंद्र ने अपने साथी नरेश प्रजापत निवासी चूरू और हरियाणा से भी अपने 4 साथियों को बुलाया। 28 अगस्त को वार्डन ने हॉस्टल का गेट खोल दिया और विजेंद्र अपने साथियों के साथ मुंह पर मास्क लगाकर हॉस्टल में घुसा और स्ट्रांग रूम का ताला तोड़कर करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए बैगों में भरकर फरार हो गए। अलवर शहर में एनईबी थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने कार चालक व मालिक को चकमा देकर 40,000 रुपए से भरा बैग पार कर ले गए। अंशल टाउन निवासी संतोष कुमार कौशिक ने बताया कि मेरी गाड़ी सब्जी मंडी में गन्ने के रस की दुकान के सामने खड़ी थी। जैसे ही यहां से आगे निकले तो पीछे से आ रहे स्कूटर चालक बदमाश ने ड्राइवर से कहा कि टायर पंक्चर है और इंजन से तेल टपक रहा है। स्कूटी सवार बोला कि आप उतर जाओ, इंजन फट सकता है। इस कारण दोनों कार से नीचे उतर गए। इसी बीच में एक बदमाश ने कार में पीछे रखे बैग को उठाया और फरार हो गए। बैग में 40,000 रुपए, बैंक की पासबुक व चेकबुक और कुछ जरूरी कागजात व आधार कार्ड व एक डायरी थी। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में तारानगर सरदारशहर मार्ग पर 2 कारों की भिड़ंत में पिता पुत्र की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर तारानगर थाने से हेड कांस्टेबल महेश कुमार मीणा पहुंचे और घायलों को तारानगर के गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचाया। सातपुरा सिद्धमुख निवासी संदीप कुमार शर्मा ने रिपोर्ट दी कि अपने दादा को बीकानेर दिखाकर वापस आ रहे थे, तभी तारानगर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में दादा 75 वर्षीय मांगीराम और 40 वर्षीय चाचा श्रवण कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में उसके फूफा रतनपुरा संगरिया निवासी 50 वर्षीय सीताराम और 25 वर्षीय पूजा घायल हो गई। पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक के दौरान स्टेट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुड्डा सुरजेवाला के समर्थक भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात और घूंसे चले। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर योगराज भदौरिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर जरनैल सिंह व SL शर्मा PWD के रेस्ट हाउस करनाल में पहुंचे। यहां पर जिले भर से सभी गुटों के नेता पहुंचे, लेकिन यहां वही हुआ जो कल जींद में हुआ था। सुरजेवाला गुट के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पहुंचते ही नारेबाजी शुरू कर दी। ऑब्जर्वर वापस जाओ के नारे लगाते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की मीटिंग की जानकारी ही नहीं दी गई थी। इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि वह बाप बेटे ही नहीं चलने देंगे। नारेबाजी के दौरान हुड्डा ग्रुप में पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहा-सुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। कलयुगी पिता ने अपनी 13 साल की सौतेली बेटी को हवस का शिकार बना लिया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जो बाजरे की फसल में छिपा हुआ था। आरोपी 2 सितंबर को अपने घर पर अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया था। वे इसके बाद मौके से फरार हो गया। वारदात के वक्त घर में कोई नहीं था। बच्चे की मां बाहर गई हुई थी। जब मां वापस लौटी तो बेटी रोती मिली। मां ने पूछा तो बेटी ने आप बीती सुनाई। मां ने सूरजगढ़ थाना में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तलाश शुरू की। पुलिस बचने के लिए आरोपी खेतों में छिपता फिर रहा था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जालंधर की बस्ती बावा खेल नहर में थार को फेंकने धकेलने वाले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के फैन एडवोकेट हरप्रीत सिंह पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
एडवोकेट पर ड्रेन एक्ट की धारा 283 व 287 के तहत केस दर्ज किया गया है। एडवोकेट ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इंसाफ न मिलने से तैश में आकर थार गाड़ी को नहर में फेंक दिया था। इस घटना के वक्त नहर में नहा रहे बच्चे बाल बाल बच गए थे। थार गाड़ी को अपनी ओर आता देख बच्चे बाहर निकलकर भाग गए थे। इसके बाद नहर में बनी सीढ़ियों की ढलान से आरोपी ने गाड़ी को नहर में गिरा दिया था। मौके पर लोगों का जमावड़ा लगा और हंगामा खड़ा हो गया था। सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने क्रेन की मदद से थार गाड़ी को नहर में से बाहर निकलवाया। गाड़ी को चला रहे एडवोकेट और उसमें सवार अन्य युवकों को पुलिस थाना बाबा बस्ती खेल ले जाया गया। उच्च अधिकारियों को भी मामले से अवगत करवाया था।